आज हम आपको उस इतिहास के पन्ने पर ले चलेंगे जहां ये लिखा है कि सोने की लंका का असली मालिक रावण नहीं बल्कि कोई और था। बात उन दिनों की है जब देवों के देव महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। कैलाश जो देखने में जितना दिव्य है, रहने में उतना ही कठोर, जहां तापमान शून्य से भी इतना नीचे रहता है कि खून भी जम जाए। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड के माता पिता शिव और शक्ति वहां खुले आसमान के नीचे रहते थे। न कोई छत, न कोई दीवारें, सिर्फ बर्फ और ठंडी हवा। भोलेनाथ तो वैरागी थे। वो अपनी समाधि में लीन रहते, उन्हें सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता था। लेकिन माता पार्वती, वो तो एक स्त्री थी, एक गृहिणी थी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब कैलाश पर मूसलाधार बारिश होती थी, एक दिन माता पार्वती का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग के राजा इंद्र के पास अमरावती जैसा भव्य महल है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैकुंठ में रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे मोटे देवताओं के पास भी अपने भवन हैं। तो फिर त्रिभुवन के स्वामी मेरे पति महादेव के पास अपना घर क्यों नहीं है? उस दिन माता पार्वती ने शिवजी से जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, स्वामी, आप तो जगत के पालनहार हैं। क्या हम एक साधारण घर के अधिकारी भी नहीं हैं? मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहां मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं, जहां हमारी अपनी निजता यानी प्राइवेसी हो। महादेव ने मुस्कुराकर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देवी, हम योगी हैं। महलों और दीवारों में बंधना हमारा स्वभाव नहीं, ये प्रकृति ही हमारा घर है। लेकिन इस बार माता पार्वती मानने वाली नहीं थी। एक पत्नी की जिद के आगे आखिरकार ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैरागी को भी झुकना पड़ा। शिवजी ने कहा, ठीक है पार्वती, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। और यहीं से शुरुआत हुई दुनिया के सबसे सुंदर महल के निर्माण की। महादेव ने देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को कैलाश पर बुलाया। शिवजी का आदेश स्पष्ट था, विश्वकर्मा, मेरी पार्वती के लिए एक ऐसा भवन बनाओ जिसके जैसा ना भूतो न भविष्यति, जो तीनों लोकों में अद्वितीय हो। आदेश मिलते ही विश्वकर्मा जी निर्माण में जुट गए। उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और दोस्तों, उन्होंने जो बनाया उसे देखकर देवता भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने बनाई स्वर्ण नगरी लंका। ये कोई साधारण महल नहीं था। जरा इसकी भव्यता की कल्पना कीजिए। इस नगर की बाहरी दीवारें लोहे या पत्थर की नहीं बल्कि ठोस सोने की बनी थीं, जो सूर्य की रोशनी में इतनी तेज चमकती थीं कि मीलों दूर से आंखें चौंधिया जाएं। इसके खंभों में दुनिया के सबसे कीमती हीरे, पन्ने और माणिक्य जड़े हुए थे। जब रात होती थी तो इन रत्नों की रोशनी से पूरी लंका दिन की तरह जगमगाती थी। वहां दिए जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। महल के फर्श स्फटिक मणि यानी क्रिस्टल के बने थे, जो इतने साफ थे कि चलने वाले को लगता था कि वो पानी पर चल रहा है। वहां के बगीचों में कल्प वृक्ष लगाए गए थे, वो जादुई पेड़ जिनके नीचे खड़े होकर जो मांगो वो मिल जाता था। हवाओं में हर समय चंदन और पारिजात के फूलों की सुगंध घुली रहती थी। और सबसे बड़ी बात, इसी महल के साथ विश्वकर्मा जी ने बनाया था मन की गति से उड़ने वाला पुष्पक विमान। रावण कैलाश से लंका पहुंचा। जैसे ही उसने सोने की उस नगरी को देखा, उसके कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये भक्ति की चमक नहीं थी, ये घोर लालच की चमक थी। रावण मन ही मन सोचने लगा, इतना सोना, इतनी भव्यता, एक वैरागी साधु जो शमशान में भस्म रमा कर रहता है, वो इस सोने के महल का क्या करेगा? महादेव को इसकी क्या आवश्यकता? ये महल तो मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास होना चाहिए, जो तीनों लोकों पर राज करने का सपना देखता है। उसके मन में कपट ने जन्म ले लिया था। पूजा शुरू हुई, यज्ञ की अग्नि जलाई गई। रावण वेद मंत्रों का उच्चार कर रहा था, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। लेकिन उसका ध्यान यज्ञ कुंड में नहीं बल्कि लंका की उन सुनहरी दीवारों पर था। उसका हर एक मंत्र उसके लालच को और बढ़ा रहा था। वो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब पूजा खत्म हो। घंटों तक चला यज्ञ संपन्न हुआ, पूर्णाहुति दी गई। भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति और विद्वता से अत्यंत प्रसन्न थे। वो तो भोलेनाथ हैं,
मन में क्या चल रहा है ये देखने के बजाय वो भक्ति देखते हैं। शिव जी अपने स्थान से उठे। उन्होंने प्रसन्न होकर रावण से कहा, हम तुम्हारी पूजा विधि से अति प्रसन्न है ब्राह्मण देव। मैं तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास जो कुछ भी है तुम मांग सकते हो। रावण इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में लालच की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी थी। उसने बड़ी धृष्टता और निर्लज्जता के साथ हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मेरी सेवा से प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा में ये सोने की लंका दे दीजिए। वहां उपस्थित सभी गण और देवता सन्न रह गए। माता पार्वती का हृदय धक से रह गया। ये कैसा छल था? जिस घर का सपना उन्होंने देखा, जिसे विश्वकर्मा ने विशेष रूप से उनके लिए बनाया, उसे ये ब्राह्मण दक्षिणा में मांग रहा था। लेकिन वो तो महादानी थे, वो भोलेनाथ थे। शिवजी ने एक पल भी नहीं सोचा। न उन्हें सोने का मोह था, न वैभव का। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत कह दिया, तथास्तु, आज से ये स्वर्ण नगरी लंका तुम्हारी हुई। ये सुनते ही माता पार्वती के सब्र का बांध टूट गया। उनका सपना उनकी आंखों के सामने छल से छीन लिया गया था। उन्हें रावण के इस विश्वासघात पर इतना क्रोध आया कि उनका रूप उग्र हो उठा। माता पार्वती ने रावण की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। उन्होंने उसी क्षण रावण को श्राप दे दिया, रावण, तूने एक ब्राह्मण होकर भी अपने आराध्य के साथ छल किया है। मेरे सपनों के घर को तूने कपट से हथिया लिया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस सोने की चमक पर तुझे इतना अभिमान है, जिस लंका को तूने मुझसे छीना है, एक दिन मेरे ही स्वामी का अंश यानी वानर रूप में आएगा और तेरी इस पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर देगा। जिस अग्नि ने आज मेरे सपनों को जलाया है, वही अग्नि तेरे अहंकार और तेरी लंका का सर्वनाश करेगी।